बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पॉलिटिकल साइंस या इल्म सियासियात के टॉपिक पे बात करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस कैसा मज़मून है और इसका स्कोप क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है। पॉलिटिकल साइंस बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट पॉलिसी और पॉलिटिक्स के मुतालिक को कहते हैं। चुनांचे जब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो Political science is a study of state, politics, government, and public policy. Traditionally, political science started and ended with states. Now, political system, political behavior, and behavior of man, political issues, political groups, पब्लिक ओपिनियन, लॉ, लिबर्टी एक्स्ट्रा, ये तमाम जो हैं चीज़ें मिलकर पॉलिटिकल साइंस को इल्म को बनाती हैं। जो रवायती तौर पर ये हैं कि पॉलिटिकल साइंस स्टार्टेड कैसे होती है और एंडेड कैसे होती है विद स्टेट्स, यानी कि सूबों से मुतल्लिक होती है पॉलिटिकल साइंस। उसके मुताले का आगाज़ और इख्तिताम भी स्टेट्स पर ही होता है। नाउ पॉलिटिकल सिस्टम, अब पॉलिटिकल सिस्टम भी उसमें शामिल हो चुका है। पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ मैन, कि इंसान का जो सियासी रवैया है। पॉलिटिकल इश्यूज़ बहुत से आते हैं जो कि डिस्कस किए जाते हैं। पॉलिटिकल ग्रुप्स, बहुत सी सियासी जमातें होती हैं। पब्लिक ओपिनियन, अवामी रायमा, लॉ, कानून, लिबर्टी, आज़ादी वगैरह। और इसके जो राइटर्स हैं वो हैं थॉमस हॉब्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, एंशिएंट ग्रीक्स वगैरह। इसका जो हम पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करते हैं तो उसका स्कोप क्या है। स्कोप इसका ये है: स्टडी ऑफ स्टेट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड स्टेट, यानी जो इंसानों और स्टेट्स के दरमियान मुख्तलिफ़ तरह के माहदे होते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आ गई, फिर टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस आ गए, मुख्तलिफ़ मुल्कों के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड मैन इज़ कॉल्ड द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब इसकी नेचर क्या है? नेचर ये है कि मीनिंग इसका ये है: कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ग्रीक सिटी और स्टेट। और ये पॉलिटिकल से मुराद है कि ये ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मुराद है सिटी या स्टेट। और जो साइंस है वो कहते हैं सिस्टमेटिक स्टडी को। चुनांचे जो रियासतें हैं या जो अपना शहर हैं या जो अपने इदारे हैं, उनकी स्टडी को हम जब सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं तो उसे हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। इन विच इन्वॉल्व ऑर्गन्स ऑफ स्टेट्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एक्स्ट्रा, यानी कि मुकन्ना अदली और इंतज़ामिया भी इसमें इन्वॉल्व होती है जो कि हुकूमती ढांचा को बनाती है। डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस में और पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क है? जो लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं वो इसको पब्लिक सर्विस भी कहते हैं। और पॉलिटिक्स मीन्स पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस ऑफ कंट्री। जब किसी मुल्क की हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ के लोगों के और या जोग्राफिया हालात के सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स के मुताबिक उसको डील करते हैं। और जबकि पॉलिटिकल साइंस इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी कंडीशंस, नेचर, डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट। चुनांचे आज के लेक्चर में हमने पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन बयान की है, उसका स्कोप, डेफिनेशन और इसके अलावा उसकी नेचर बयान की है। इससे अगले लेक्चर में हम ये बयान करेंगे कि उसका जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। अगर कोई इंसान पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स रखता है तो कैसे अपने लिए कोई जॉब तलाश कर सकता है। इसके अलावा ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं और पॉलिटिशियंस का क्या रोल है किसी भी मुल्क में, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेरी अपने तमाम व्यूवर्स से ये गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें
और शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया।